नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 7 अप्रैल तक होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली अब दिमाग से सोचने वाला बंदा दिमाग से सोच तो रहा है, दिखा तो रहा है, लेकिन दिल भी परेशान है। ये ऐसा दिखा रहा है कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेबिलिटी है, इनके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, शोहरत है, लेकिन ये आपको याद कर रहा है या कर रही है, उस बात को ये आपको दिखाएंगे नहीं। ये अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये परेशान इस वजह से हैं आपको याद कर करके। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ते में प्रॉब्लम इसी वजह से आया है, ज़्यादा काम करने की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। हो सकता है आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो या फिर बात नहीं हो रहा है, तो ये काम तो कर रहा है, बीच बीच में आपको याद भी कर रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये किसी को दिखाएगा भी नहीं। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छे पोस्ट पोजीशन को ये होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी, जो हमेशा लोगों को दिखता है कि ये दिमाग से सोचता है, लेकिन इनका दिल भी है जो आपको नहीं दिखाई देगा, ना किसी को दिखाई देगा। तो ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और ऊपर से दिखा रहा है कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले हैं तो क्या गम है। देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैं बोल रही थी ना कि या तो आप इनके काम की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो या नो कांटेक्ट में हो, तो ये काम तो कर ही रहा है, बीच बीच में याद भी कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। डेफिनेटली आपकी करंट एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स का है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर के साथ। डेफिनेटली फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, रिश्ते में इमोशन का
कमी की वजह से रिश्ते से आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो आप। लेकिन अब ना, आप जिस लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन किया था, अब उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको मिलने जा रहा है, या फिर आपने अपने मेहनत से उसको रिकवर कर लिया है, लेकिन आपने मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो। करंट एनर्जी आपका ऐसा है कि आपने जिस वजह से मूव ऑन किया था, उस वजह को आपने थोड़ा सा ही रिकवर किया। पैसों की वजह से आपने मूव ऑन किया था रिश्ते में, क्योंकि ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से वर्कहॉलिक बंदा या बंदी है। पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिल भी है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। और अभी आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। आपने मूव ऑन किया पैसों की वजह से, इमोशनल बैगेज की वजह से। अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करके उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल आप उनको याद नहीं कर रहे हो, लेकिन ये कर रहा है। आपको अब क्लैरिटी है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जाना है तो स्टेबल होकर रिश्ते में वापसी करना है। टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, क्या चाहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स के साथ। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो फिनेंशियल लॉसेस करके चले गए थे, अभी ये इंतजार कर रहे हैं आपकी वापसी का, आपकी माफी का। और आप जो खुद को इतना कमाल तरीके से खुद को जो संभाल रहे हो, क्या आपको इस रिश्ते में वापसी करने का मनसा नहीं है? क्या आप सिर्फ पैसों के लिए ही मेहनत कर रहे हो, रिश्ते में वापसी नहीं करना है? ये चाहते हैं कि आप माफी के साथ या फिर दोस्ती के साथ इस रिश्ते में वापसी करो। जितना आप इनको दे रहे हो या फिर जितना इनको लौटा रहे हो, ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि आप अपने पूरे वजूद के साथ रिश्ते में वापसी करो। ये चाहते हैं आप माफी मांगो, ये चाहते हैं आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आप इतना खुश कैसे रह सकते हो? इनको लगता है कि आप बहुत खुश हो। इनको पैसे का भी इंतजार है और आपकी वापसी का भी इंतजार है। ये चाहते हैं आप लौट आओ। इनको ये डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है, इनके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, ये खुद अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, खुद को ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहा है, लेकिन अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट किसके साथ बांटेंगे? ये इंतजार कर रहे हैं आपकी वापसी का। ये चाहते हैं कि आप चले आओ, आप माफी के साथ आओ और प्यार के साथ आओ। पैसे आपके साथ ही आ जाएंगे। इनको पैसे का भी इंतजार है। आपने लॉस किया था ना, फिनेंशियल लॉसेस, वो लेके आओ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। रुका हुआ जो धन है, अभी तो आप स्टेबल हो, तो वो वापस इनको कब करोगे? थोड़ा सा ही तो आपके पास है, तो आप 7 ऑफ सोर्स, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये अपना जो इमोशन को हाइड कर रहे हैं वो ना करे, उसको बाहर लाए, ईगो को कम करे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हमेशा खुद को प्रायोरिटी जो देता है, खुद को हाईलाइट करता है या करती है, हमेशा रिश्ते में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है या करती है, उन चीज़ों से ये बाज आए। और जो हाइड कर रहा है, जो चीज़ें ये आपसे छुपा रहा है, जो दिखा नहीं रहा है, वो आपको पता है, तो आप चाहते हो कि अपनी उस एनर्जी से बाहर आए। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी से बाहर आए, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में वापसी करे, और जो हमेशा खुद को प्रायोरिटी देता है उस सोच को ये अलग रखे, रिश्ते में मेहनत करे। जो इमोशन ये छुपा रहा है आपको उस बारे में पता है, लेकिन ये उस तरीके से आपसे जो छुपा रहा है वो ना छुपाए, ये भी रिश्ते में वापसी करे। आप ये चाहते हो ये आपके तरफ आए और एक स्टेबल ऑफर के साथ आए। आप भी इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये बंदा या बंदी हमेशा खुद को प्रायोरिटी देता है, किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह समझता है खुद को। असल में अगर ना भी हुआ, लेकिन हो सकता है दोस्तों में फेमस है, अपने एरिया में फेमस है, तो उसकी एक दबदबा है इनमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, हर काम अपने हिसाब से करना, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी। तो उस सच्चाई से ये बाहर आए, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आए, हमेशा वो जो ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इन चीजों को प्रायोरिटी ना दे। झूठ, आपको लगता है कि एक झूठ में जीता है ये बंदा या बंदी, ऐसा आपको लगता है, तो आप चाहते हो कि ये सच्चाई के साथ बाहर आए, सच्चाई के साथ रिश्ते में आए, और वो जो एक लुक एट मी टाइप का जो एक एनर्जी है उसे खत्म करे। ये आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं और आप चाहते हो कि ये आ जाए, अपनी रियलिटी में आ जाए, अपनी रियलिटी को ना छुपाए। जो दिखाते हैं हमेशा इस तरीके की एनर्जी में रहता है, तो उससे ये बाहर आ जाए, क्लैरिटी के साथ बाहर आए और झूठ को बाहर रखे, क्योंकि ये खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा है और आप भी तो कुछ उसी तरीके के अगर नहीं भी थे तो अब हो गए हो। ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप माफी के साथ जाओगे, ये अपनी जगह अड़े हुए बैठे हुए हैं, और आप भी यही चाहते हो कि ये अपनी इमोशन को ना छुपाए, अपनी रियलिटी को ना छुपाए, सच्चाई के साथ जिस तरीके से रिश्ते में आना है आ जाए, और ये अपनी उस रूल्स को अब थोड़ा सा रोके कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वही होगी, मुझे प्रायोरिटी दिया जाएगा। इस तरीके की एनर्जी में ये ना रहे। देख लेते हैं आउटकम। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में दर्द के बाद भी, मतलब अंधेरे के बाद जो सुबह होता है वो होगा। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं और 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन दिखा बहुत कुछ रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, तो डेफिनेटली दर्द है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में प्यार भी है। तो रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, एक्शन लिया जाएगा, एक दूसरे की इमोशन को आप समझोगे, इमोशनल सिचुएशन को बैलेंस करते हुए, एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट करते हुए रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बैलेंस होगा। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। दर्द है,
ऐसा सोच रहे थे कि ये रिश्ता कभी सही नहीं होगा, कभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, लेकिन कैसे एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हुआ। कितना भी दिखा लो, कितना भी अपनी इमोशन को छुपा लो, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगा। स्टेबल लव ऑफर के साथ कोई आएगा किसी से मिलने, किसी का विश पूरा होगा, एक्शन लिया जाएगा, रिश्ते बैलेंस होंगे। जो भी अनस्टेबल स्थिति है उसमें बैलेंस आएगी। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस टॉरस के लिए। हाँ, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें तो हो रहा है ना। कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, अंदर से एक दूसरे से प्यार करते हो, तो पॉजिटिव रहिए, आपके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।